एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो मैंने अपने मन से एक एग्जाम्पल बना लिया कि अगर मैं मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये मेरी मीन पोजीशन है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, फिर मैं एंड में जाता हूँ 0.1 0.2 0.3 करता करता 1 मीटर पे, फिर मैं 0 पे आता हूँ, फिर मैं -0.1 -0.2 करते करते -1 पे आता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। मेरा एक चक्कर पूरा हो गया। और कितनी देर में हुआ? कैपिटल टी टाइम में हुआ। यहाँ से यहाँ t/4 में जाता हूँ, वापस t/4 में आता हूँ, इधर t/4 में आता हूँ, इधर t/4 में आता हूँ, टोटल टाइम कितना हो गया? t हो गया। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, टोटल टाइम टेकन कैपिटल टी हो गया। यानी कि मेरा एग्जाम्पल एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो एग्जाम्पल चेंज, स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम अगर यहाँ से चलता है, इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम पे मीन पे आता है, मीन से एक्सट्रीम पे आता है, एक्सट्रीम से मीन पे आता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो ये t/4 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 t/4। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x = 0 से 0.1 0.2 0.3 0.4 करते करते 1, 0.9 0.8 0.7 करते करते 0, -0.1 -0.2 -0.3 करते करते -1, -1 -0.9 -0.8 करते करते 0। तो मेरा एक चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा होता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, पेंडुलम ले लिया। पेंडुलम में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, वापस आता हूँ। 1 2 3 4। तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 करते करते 1, 1 से करते 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 रिड्यूस होते होते 0, 0 से उल्टी तरफ -1 और फिर 0। और किसी ने पूछा टाइम, मैंने कहा टाइम वही है t/4 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 t/4। टोटल टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो ये एक एग्जांपल है किसका? पीरियोडिक मोशन का। कोई डाउट इसमें? तो अगर आप नोट करें, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल ही चेंज कर रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है। मैं डिस्प्लेसमेंट भी ले रहा हूँ, मैं टाइम पीरियड भी वही ले रहा हूँ, मैं t/4 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 का एग्जाम्पल भी सेम ले रहा हूँ, और टोटल टाइम पीरियड भी मेरा कैपिटल टी है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये एग्जाम्पल्स क्लियर है? अब कितने एग्जाम्पल दिए मैंने? ये पहला एग्जाम्पल दिया, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया, और चौथा एग्जाम्पल तो आप +1 में कर ही चुके हो। वो मैं कब किया तुम लोगों? कर चुके हो, 15 दिन लगा के कर चुके हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो तो भूल ही गए। जब मैंने कहा था इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर चक्कर का टाइम कैपिटल टी होता था, याद है? हर चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा होता है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपकी बॉडी यहाँ से चली, और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये लेते हैं। तो आपकी बॉडी यहाँ से चली, y = 0, y की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1, 0.9 0.8 करते करते 0, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 करते करते -1, -1 -0.9 -0.8 करते करते 0। बात तो एक ही है, वो 3 एग्जाम्पल और ये चौथा एग्जाम्पल एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम t/4, यहाँ से यहाँ आने का टाइम t/4, फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम t/4 एंड t/4। तो टोटल चक्कर का टाइम कितना? कैपिटल टी। इट्स अ पीरियोडिक मोशन। कोई डाउट इसमें? तो सारे एग्जाम्पल का बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, y की वैल्यू तो एक जैसी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, और टाइम पीरियड सबका t है।
यहां तक कोई डाउट? अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखना। इसमें किसी स्टूडेंट ने ये पूछा, आपने सारे एग्जाम्पल में आपने y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट ली, है ना, 0.1 0.2 0.3 करते करते 1, 1 से 0, 0 से -1 फिर 0। ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि पेंडुलम 1 मीटर ही दूर जाएगा, 5 मीटर जा सकता है, 6 मीटर जा सकता है, 7 मीटर तो हाँ बिल्कुल जा सकता है। तुम सभी एग्जाम्पल में ऐसा कर सकते हो कि अगर सपोज करो आपके पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, और यहाँ पर y की वैल्यू मान लो उसकी 0 है, फिर मान लो y की वैल्यू होगी 2 हो गई 3 होगी, और मान लो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ले लो 5 ले लो, फिर इधर भी 5 है तो इधर भी -5 है, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अगर मैं ये पूछूं इसमें y का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, y का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो 5 का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5, क्योंकि देखो ना पेंडुलम 0 से स्टार्ट हुआ और मेरे इस एग्जांपल में 5 मीटर तक दूर जा रहा है, तो 5 क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पर फिजिक्स वाले लोग ना 2 वर्ड बोलना भी अवॉइड करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मुश्किल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो कहते हैं इसका छोटा नाम याद करो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, एक ही बात है। तो आज के बाद मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यानी कि अगर आपका पेंडुलम 5 मीटर तक दूर जा पाता है, उसके बाद दूर नहीं जाता, तो y की वैल्यू इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, पर लास्ट वैल्यू इसकी 5 है तो एम्पलीट्यूड है। अगर इसकी लास्ट वैल्यू 6 होती तो 6 एम्पलीट्यूड है, 7 होती तो 7 एम्पलीट्यूड है, और अगर a होती, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय a, तो a इज द एम्पलीट्यूड। तो ये देखो a इसका एम्पलीट्यूड है। तो जो सर्कल पिछली बार मैंने 1 मीटर का ड्रॉ किया था, अगर मान लो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है तो 1 2 3 4 ये मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 5, और अगर a मीटर की है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो चेक कर रहे हो मैक्सिमम y की वैल्यू यहां पर मैंने क्या शो कर दी, a, और मैंने लिख भी दिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है, तो सर्कल का रेडियस भी a का ही बनेगा। अगर मान लो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, सर्कल का रेडियस 1 मीटर का बनेगा। अगर 5 मीटर है तो फिर सर्कल का रेडियस मैक्सिमम 5 मीटर का बनेगा। अगर 6 मीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सर्कल की मैक्सिमम वैल्यू की y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, और अगर कैपिटल A है तो फिर कैपिटल A आएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये क्या रूल है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब इसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया पीरियोडिक मोशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको डिस्कस करते हैं एक बार।